लास्ट टर्न में मैंने आपको इन्फिनेटिव्स पढ़ाए थे, आज जेरेंड्स पढ़ाऊँगी। बेटा एक्सरसाइज और जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी वो सेंड करते रहिए, नहीं तो फिर ऐसे अगर आप केवल वीडियोस देखोगे, एक्सरसाइजेज नहीं करोगे, एक्टिविटीज़ नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको बाद में मिलेगा नहीं। चलिए जेरेंड्स स्टार्ट करते हैं। जेरेंड्स मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपको, क्या होते हैं, नाउन होते हैं, राइट। ऐसे वर्ब्स होते हैं जो नाउन की तरह एक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। मेरे को जो एग्जाम्पल हमेशा याद रहता है, स्मोकिंग इज़ द बैड हैबिट, राइट। तो स्मोकिंग यहाँ पे नाउन का वर्क कर रहा है, क्या, वर्ब। फिर नेक्स्ट देखो, Sam admitting to cheating on the examination. I can't keep going on like this. ठीक है, she is going to manage the event. I will have to refuse this offer. तो कुछ वर्ड्स हैं जो दोनों जेरेंड्स और क्या बन जाते हैं, जेरेंड्स भी बन जाते हैं, इन्फिनेटिव्स भी बन जाते हैं। जैसे रिफ्यूजिंग है ना, टू रिफ्यूज, रिफ्यूजिंग, तो यहाँ पे वो दिए गए हैं। एडवाइस, बिगिन, नेग्लेक्ट, कंटिन्यू, डिसलाइक, इनको लर्न कर लेना आप, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकोगे उन्हें दोनों की तरह। जैसे प्लान है, रीमा हैज़ अ लॉट ऑफ प्लानिंग टू डू फॉर द इवेंट, तो प्लानिंग यहाँ पे जेरेंड है, ठीक है। आई हैव कॉल्ड यू टू प्लान कविताज बर्थडे सरप्राइज, तो यहाँ इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज में सिंपली ना, अगर आपको जेरेंड्स फिल करना है तो आपको ये याद रखना है ING तो लगेगा। एक एग्जाम्पल देते हैं, द ओल्ड मैन थैंक टू फॉर सेविंग देम, ठीक है। तो यूजुअली आपको इतना ज़्यादा दिमाग जेरेंड्स में लगाना नहीं पड़ता है, अनलेस आपका पार्टिसिपल के साथ मिक्स करके जेरेंड्स दिए। अब पार्टिसिपल्स क्या है ये देख लेते हैं। ये भी ING वर्ड्स होते हैं, ING से एंड होते हैं और नाउन के साथ में यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज है आपकी, कर लीजिएगा एक्टिविटी 4, ठीक है। नाउन्स मीन्स जेरेंड्स जैसे ही होते हैं बट जेरेंड से डिफरेंट होते हैं। पार्टिसिपल को हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। अगर आपको 7th में हो अभी आपको जो बेसिक जैसे नाउन्स हो गए, वर्ब्स हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, एडवर्ब्स हो गए, ये आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बोल रही हूँ जेरेंड्स को नाउन की तरह यूज़ करते हैं, तो एटलीस्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए ना नाउन क्या होता है, उसका सेंटेंस में क्या रोल होता है। अब मैं बोल रही हूँ एडजेक्टिव्स की तरह पार्टिसिपल्स यूज़ होते हैं, मीन्स डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे वर्ब्स जो किसी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया है। जैसे द किटन प्लेड विद द फॉलिंग लीव्स, क्लियर है। पेज नंबर 22 देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, आप अपनी बुक में देखिए। ही रिपेयर द ब्रोकन विंडो, मिनाल सीम्स बोर्ड, ठीक है। तो ये सब स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हैं ना, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की तरह यूज़ करते हैं। जैसे फॉलिंग, ब्रोकन, बोर्ड, यहाँ से डिस्क्राइब कर रहे हैं लीफ को, विंडो को, मिनाल को, तो इनको हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं बट एक वर्ब की तरह होते हैं। जॉइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग पार्टिसिपल्स, ठीक है। तो ये आपको एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5। इसको क्या करना है, आपको पार्टिसिपल्स यूज़ करके इनको जॉइन करना है। कर पाओगे आप बेटा? एक मैं करके दिखाती हूँ आपको। जैसे द पीपल सॉ द राइटिंग मॉब्स, दे वर अफ्रेड। क्या हुआ, उन्होंने देखा एंड देख के वो डर गए, ठीक है। सीइंग द राइटिंग मॉब्स, यहाँ पे पार्टिसिपल्स देखो, राइटिंग मॉब्स, लड़ते हुए मॉब्स है। सीइंग द राइटिंग मॉब्स द पीपल वर अफ्रेड, क्लियर। ऐसे आपको ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर लोगे बिल्कुल। चलिए एक्टिविटी 6 है, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग सेंटेंसेज मीनिंगफुली टॉकिंग अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस। आई विल नेवर फॉरगेट दिस, यूज द जेरेंड और इन्फिनेटिव एज और द इन्फिनेटिव एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो आपको जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इससे हम चैप्टर के एंड में आ गए अपने। एक्सरसाइजेज आप करिएगा, अपने आंसर्स मैच करिएगा। अगर आपको किसी में डाउट हो रहा है कि मैम ये पीछे आंसर हमें ये दिया है, मेरा आंसर ये आ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है मुझसे। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ। मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है इतना आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो पेज नंबर 24 पे ये तीनों चीज़ें आप पढ़ के आएंगे, तब मैं आपको नेक्स्ट टर्न में ये चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी। ओके चिल्ड्रन, एक बार मैं ऑक्सिलरी वर्ब बता ही दे रही हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हेल्प करता है, ठीक है। जो मेन वर्ब होगा सेंटेंस का
उसकी हेल्प करेगा। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग, ठीक है। 2 टाइप्स के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। एक बार रीडिंग करके आना, एंड ये जो पेज नंबर 25 पे टेबल दिया है ये एक बार देख कर आना, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टर्न में कंटिन्यू करते हैं।